कहीं वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो, मुझे कहीं वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी आराधना। मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं। मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं। बस ही का तेरा ध्यान हो, होठों पे तेरा नाम हो। बस ही का तेरा ध्यान हो, होठों पे तेरा नाम हो। भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना। परम पिता परमात्मा, क्षमा और शांति के देवता शरवण भगवान महावीर स्वामी आराध्य गुरुदेवों के पावन चरण कमल में सश्रद्ध वंदन करने के पश्चात उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों, माताओं एवं बहनों, चातुर्मास कल्प के उपलक्ष्य में आप लोग श्रवण करते चले आ रहे हैं। जो पाप हमारी आत्मा को नरक और निगोद में पहुंचाने वाली है, जो पाप हमारी आत्मा को आगे बढ़ने से रोकते हैं, उन्नति करने से रोकते हैं, और ऐसे जो 18 पाप हैं, उन 18 पापों में पहला पाप का वर्णन चल रहा है। पहला पाप है प्राणातिपात, हिंसा। हिंसा ये दुखों की क्या है, खान है। महापुरुषों ने कहा, हिंसा दुख की बेलड़ी, हिंसा दुख की खान, अनंत जीवन का गया, हिंसा तन फल जानो बंधो, हिंसा तन फल जान। महापुरुषों ने कहा कि हिंसा दुख की क्या है, बेलड़ी है, और हिंसा दुख की खान। कि दुनिया में हमें अगर सुख शांति और आनंद चाहिए तो हम हिंसा से बचें।
अब कौन सी हिंसा से बचे? बचना तो सारे हिंसा से व्यक्ति को क्या चाहिए? प्रभु परमात्मा महावीर स्वामी ने कहा, प्राणभूत जीव सत्वों की हिंसा से तुम क्या करो? बचे। मतलब एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीव, उनकी तुम क्या करो? रक्षा करो। लेकिन रक्षा कब करेंगे? हमारे मन में उन जीवों के प्रति दया और करुणा कब आएगा? जब हम उस अहिंसा के रास्ते के ऊपर हम क्या करेंगे? चलेंगे। हिंसा को हम कैसे छोड़ेंगे? जब हिंसा का परिणाम हमें क्या करेगा? मालूम होगा। आपने तो जैन परिवार में जन्म लिया, जन्म से आप जैन बने और आपको मालूम है हमें हिंसा क्या है, नहीं करनी चाहिए। लेकिन दुनिया में आज हम हिंसा नहीं करते, लेकिन ये क्या है? बाहर से हम हिंसा नहीं करते। प्रभु परमात्मा महावीर ने हिंसा 3 प्रकार से क्या करी? बतलाई। मन से, वचन से और काया से। हिंसा हम मन से, और मन से हिंसा हम कैसे करेंगे? मन से अगर हम किसी का बुरा सोचेंगे, मारने का भाव हमारे मन के अंदर क्या करेगा? आएगा। अगर हमारे मन में भाव भी आ गए, विचार भी आ गए, तो समझ लो वहीं पर अनंत पाप कर्मों का बंधन क्या कर जाए। वहां पर किसी जीव को मारने की आवश्यकता नहीं है, और बिना मारे ही आप अनंत जीवों की क्या करोगे? हिंसा कर लोगे। कैसे कर लोगे? आपने बहुत बार पढ़ा और बहुत बार सुना, तंदुल मच्छ। अब उसका शरीर कितना बड़ा है? नाम ही तंदुल माने चावल। तंदुल कहते हैं चावल को, जिसका शरीर कितना बड़ा है? चावल जितना। और चावल जितना शरीर वाला भी और किसी जीव को उसने क्या किया? नहीं मारा। लेकिन जब समुद्र में उस व्हेल मछली के आमुह के अंदर, और उसका इतना बड़ा मुख, मगर मच्छ के जो मुंह, हजारों मछलियां क्या कर रही है? आ रही।
आ रही है, मुंह से बाहर निकल रही। और वो तंदुल मच्छा उन मछलियों को मुंह में आते हुए जाते ही उनको क्या करता है, देखता है। अरे ये कैसा है, अगर इतना बड़ा मेरा मुंह होता, अगर इतना बड़ा मेरा मुंह होता, मेरे मुंह में अगर ये मछलियां आती तो मैं एक भी मछली को क्या करता, छोड़ता नहीं, सबको खा जाता, सबको हजम कर जाता। अब ऐसा सोचते सोचते, विचार करते करते और कहां जाने के कर्म बांध लिए, 7वें नरक में। क्योंकि दुनिया में 7वें नरक में कौन जा सकता है? जैन नगर वालों, 7वें नरक में कौन कौन जा सकता है, बतला सकते हो? पशु में कौन जा सकता है? चलो मैं ही बतला दूं, सब मौन है। पशुओं में सिर्फ एक मछली है जो 7वें नरक में क्या कर सकती है, जा सकती है। शेर मर करके 7वें नरक में नहीं जाएगा। कोई पशु और पक्षी मर करके 7वें नरक में नहीं जाएंगे। अगर कोई मर करके 7वें नरक में जा सकता है, या तो मनुष्य और या क्या है, मछली। या मछली है या मानव है जो मर करके 7वें नरक में क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। अब स्त्री क्या कर सकती है, नहीं जा सकती। सिर्फ एक पुरुष ही वो मर करके क्या करेगा, 7वें नरक में जाएगा। इसलिए प्रभु परमात्मा महावीर ने कहा कि जो हिंसा है, चाहे मन से हो, चाहे वचन से हो, चाहे तन से हो, जिसके जीवन में ज्ञान नहीं होगा, समझ नहीं होगी, वो इंसान हिंसा के रास्ते पर क्या करेगा, बढ़ेगा। अब कैसे बढ़ता है, एक सच्ची घटना में आपको क्या कर दूं, बतला दूं। गुजरात का एक महान राजा जिसका नाम है कुमारपाल, जब वो राजा कुमारपाल आचार्य हेमचंद्र जी के संपर्क में क्या कर गया, जब उसने धर्म को समझा, धर्म को समझने के बाद अब उसने कहा कि मैं अब अहिंसा धर्म को क्या करूंगा, पालन करूंगा। अब वो सोचने लगा, अब उसके राज्य में
एक कंटकेश्वरी देवी का क्या है, बहुत बड़ा मंदिर है, और वहां पर हजारों जीवों की बलि क्या कर दी जाती। और वो कुमारपाल राजा ने सोचा, अरे मेरे राज्य में और इतने जीवों की क्या करती है, हिंसा होती। अब राजा ने आदेश दिया, अब इस मंदिर के अंदर किसी जीवों को क्या किया जाएगा, नहीं मारा जाएगा। और सारे गुजरात में, सारे राज्य में अफरा तफरी क्या कर गई, मच गई। अब पंडित कुमारपाल राजा के पास में जाते हैं और पुजारी उनके पास में जाते हैं, जाकर के कहते हैं, राजन, ये मंदिर में ये तो युगों से बलि प्रथा क्या कर रही है, चलती चली आ। ये आज से नहीं, हजारों वर्षों से यहां पर बलि की प्रथा क्या कर रही है, चली आ रही है। अगर ये बलि की प्रथा बंद हो जाएगी, अनेक तरह की बीमारियां क्या कर जाएंगी, फैल जाएंगी, और देवी कुपित हो जाएगी। अगर देवी कुपित हो गई तो किसी को जिंदा क्या करेगी, नहीं छोड़ेगी। जब इस तरह से पंडितों ने कहा, उस समय कुमारपाल राजा ने कहा, अरे देखो, जो देवी है, देवी को मां कहा है। मां कौन होती है? जो संसार के प्रत्येक जीव को अपनी बेटा क्या करे, माने, अपनी संतान माने, वो मां होती है। और जो मां है वो कभी किसी को क्या करेगी, दुख नहीं देगी। उस समय कुमारपाल राजा ने उन पंडित और उन पुजारियों को कहा, एक शर्त पर तुम मंदिर में बलि दे सकते हो। अगर देवी मां को अगर बलि चाहिए और तुम उन सारे जानवरों को ले जाकर के उस मंदिर के बाड़े में क्या कर दो, तुम बंद कर दो। और उस देवी मां को कोई अंदर नहीं जाएगा। अगर उस देवी मां को अगर समझ लो भोजन चाहिए तो मां क्या कर लेगी, अपने आप क्या कर लेंगे, उन पशुओं को खा जाए। जब दूसरे दिन, घटना तो बहुत लंबी है और लेकिन समय क्या है, हो रहा है। अब दूसरे दिन उन्होंने जाकर के देखा तो वहां पर एक भी पशु क्या हुआ, मरा नहीं। समय कुमारपाल राजा ने कहा, देखो देवी मां किसी का वध क्या है नहीं करती, वो किसी को खाती नहीं है, लेकिन जो जिब्बा के लोलुप हैं और उन भगवान के नाम से, देवी देवताओं के नाम से अपने खाने के लिए उन पशुओं की क्या करता है, हिंसा करता। अब उस हिंसा को और वहां पर पूरी तरह से क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया।
ये प्रताप है किसका? उस समझ का, उस ज्ञान का। अब कुमारपाल राजा को ज्ञान हुआ तो इतना बड़ा जहां हिंसा होती थी वो समाप्त क्या कर गया, हो गया है। तो इसीलिए अगर हमारे जीवन में अहिंसा आती है, ज्ञान आता है, तो हम उस हिंसा के रास्ते को छोड़ करके और हम अहिंसा के रास्ते पर क्या कर सकते हैं और चल सकते हैं। तो इसीलिए हम समझें और समझ करके आगे बढ़ेंगे तो हमारा जीवन यहाँ पर भी सुखी होगा और परलोक के अंदर भी सुखी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बने। हमारे कहीं गगन के चमके हुए सितारे, हमारे कहीं गगन के चमके हुए सितारे लगते हैं कितने प्यारे, हंसते रहे हंसेंगे, लगते हैं कितने प्यारे, हंसते रहे हंसेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम। आज के एकादशी का प्रत्याख्यान आज